इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं असली हैं। इसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये सब नहीं घटा है तो आपको दिवाली मनाने का कोई हक नहीं। हेलो, हैप्पी दिवाली। ये तो वही है ना जो मैंने पिछले साल दिया था। अरे नहीं, ये सोन पापड़ी मैंने नया लिया इस बार, बिल्कुल नया है। अच्छा, नहीं लग रहा। हाय चारू, हैप्पी दिवाली। चारू ये तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट। ये तो वही डब्बा है ना जो सुबह कैफेटेरिया में किसी ने तुझे दिया था शायद। अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने अभी ऑर्डर किया है। मैं अपना नाम लेकर कभी आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। मेरी शक्ल तो याद है ना आपको। आप वो बड़े बड़े लोग जो अपने रिश्ते निभाने के लिए मुझ जैसी तुच्छ मिठाई का सहारा जो लेते हैं। हाँ हाँ, मिठाई। वैसे मैं खुद को मिठाई कह सकता हूं ना। बात तो सही है। आप वो दोहरा जीवन जीने वाले लोग जो दिवाली पर महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, ड्राई फ्रूट्स और काजू कतली खाते हैं, लेकिन जब आप दोस्तों रिश्तेदारों की बात आती है तो उन्हें सोन पपड़ी का डिब्बा दिखाकर मुझे मुझ जैसी शक्ल वाले भाई के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब मुझे कोई खाता नहीं है, मेरे साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार होता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। जब भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, इकोनॉमी खुली और आप लोगों को दिवाली मनाने का सलीका भी आया। जो लोग पैसे खर्च करने में 4 बार सोचते थे, वो लोग दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट भी देने लगे और उस गिफ्ट में सबसे ज्यादा अहमियत मुझे दी जाने लगी थी। दिवाली की पूरी इकोनॉमी में मेरा भी एक हिस्सा था। न जाने कितनी कंपनियां मेरे नाम की मिठाई बनाकर लाखों करोड़ों रुपए छापती रहीं। न जाने कितने लोगों से मेरा घर चलता रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। जी हां, तकरीबन 1 दशक तक त्योहारों का ब्लू आइड बॉय यानी कि आंखों का तारा बने रहने के बाद मुझे दुत्कारा जाने लगा, मुझे हे दृष्टि से देखा जाने लगा। लोग मेरा नाम सुनते ही इरिटेट होने लगते हैं। मुझ पर मीम बनाए गए, मुझे ट्रोल किया गया, मुझे बेशर्म कहा, यहां तक कि मुझे काजू कतली के सामने खड़ा कर मुझे मेरी औकात दिखाई गई। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अब वो दौर आ चुका है जब यूथ इंस्टाग्राम पर है और त्योहार फेस्टिवल हो चुके हैं और मेरी जगह विदेशी कंपनियों मरेरो फ्रेशर्स और बैडबरी की महंगी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और काजू कतली ने ले ली है। कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख चुके इस यूथ ने मुझे अपने साथ रिलेट करना बंद कर दिया। उन्हें मेरे साथ रहने में शर्म आने लगी। मैं सस्ता हूं ये कहकर मुझे अनाथ बना दिया गया। वो तो भला हो फटाफट डिलीवरी वाली कंपनी के भैया का, जिन्होंने मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान फिर से वापस दिलाने की कोशिश की और अपने एड कैंपेन में मुझे शामिल कर फिर से नई नौकरी दी। इतनी खुशी मुझे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ईवी व्हीकल आने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वही हाल मेरा भी है। अगर मुझे अगली पीढ़ी ने नहीं अपनाया और आगे नहीं बढ़ाया तो मेरा वंश कौन चलाएगा? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई।